हे गाइस, वेलकम इन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। गाइज, ये हमारा कक्षा 10 की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य का चौथा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस यानी नशीले पदार्थों के बारे में। तो लोग क्या करते हैं, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए कई यानी विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, इनके आदी हो जाते हैं, मतलब उनको इनकी आदत पड़ जाती है और क्या करते हैं, वो धीरे धीरे और भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये जो नशीले पदार्थ हैं उनके शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं और उन्हें स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं। ऐसे ही कुछ नशीले पदार्थों की आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि गुटखा हो गया, तंबाकू हो गई, मदिरा यानी जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, अफीम हो गई, चरस, गांजा, इस प्रकार के पदार्थ। सबसे पहले हमारा निकल के आता है गुटखा। अब बात पहले आती है कि भैया गुटखा को बनाया कैसे जाए। तो गुटखे को सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, संश्लेषित खुशबू और धातुओं के वर्ग को मिश्रित करके बनाया जाता है। और आज क्या है, पाउच संस्कृति चल रही है, यानी गुटखे को पाउच में क्या करते हैं, पैक करते हैं। इससे क्या होगा, ये पाउच संस्कृति के कारण ये जो गुटखा है गली मोहल्ले शहर सभी जगह पर क्या है, उपलब्ध है। इससे जो महिलाएं और बच्चे भी हैं वो इसका खुलकर क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी क्या होगी, बिगड़ जाएगी। यानी शारीरिक स्थिति पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। जो लोग गुटखा सेवन करते हैं उनकी ये जो जबड़े होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, मतलब जबड़ा खुलता नहीं है। और ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग से होता है। ये गुटखे के सेवन से ही होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। और उसमें जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं गुटखे में, उनसे कई कैंसर जन होने की संभावना होती है। तो ये तो बात हो गई गुटखे की। तो याद रहे, गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। अगली हम बात करते हैं तंबाकू की। चलिए, तो तंबाकू की अब हम बात करते हैं। तंबाकू के पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटिएना टोबैकम। ये कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है और इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है, जो तंबाकू में नशे का कारण होता है। लोग तंबाकू का प्रयोग कई रूप में करते हैं, जैसे कुछ लोग पान के साथ चबाते हैं, कुछ लोग इसको चूने के साथ चबाते हैं, और कुछ लोग होते हैं सिगार के रूप में बीड़ी, चिलम, हुक्का। तो इन सब रूप में इस तंबाकू का प्रयोग करते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको कई सारे रोग हो जाते हैं, यानी ये मानव शरीर पर कुप्रभाव डालती है। कौन, तंबाकू, क्योंकि नशीला पदार्थ तो है ये भैया। तो कौन कौन से ये कुप्रभाव मानव शरीर पर डालती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम तंबाकू के निरंतर संपर्क में आएंगे तो हमें मुंह, गले, फेफड़े, इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों में जम जाता है और धमनियों की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, जिससे जो रक्त दाब है वो बढ़ जाएगा और हृदय स्पंदन की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं अगर तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनमें भ्रूण विकास की जो गति है वो क्या पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी।
और नेक्स्ट हम बात करें तो तंबाकू में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देगी और हमारा जो रुधिर परिवहन है, यानी रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है, उसकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये है तंबाकू के कुप्रभाव। अब एक आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो तंबाकू से लगभग 60 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 50 लाख लोग तो प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं, वो होते हैं, और 10 लाख लोग उन व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रहे, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का वगैरह, उनके पास में नहीं बैठना चाहिए और उन्हें इसके लिए जागरूक करना चाहिए। अगली हम बात करेंगे अब मदिरा यानी शराब की। तो शराब की अब हम बात करते हैं। देखिए, मदिरा जो होती है वैसे तो अलग अलग प्रकार से या विभिन्न प्रकार से बनाई जा सकती है, परंतु सभी प्रकार की मदिराओं में नशे का जो कारण होता है, मेन कारण होता है, वो होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसकी मात्रा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी में ज्यादा होगी या किसी में कम होगी। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की शराब में इसकी मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि जब व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वो उसका आदी हो जाता है, मतलब उसको इसकी आदत लग जाती है, और जब इसकी आदत लग जाती है तो व्यक्ति खूब मात्रा में शराब पीता है, और शराब व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो शराब होती है वो व्यक्ति के शरीर पर यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर कौन कौन से कुप्रभाव डालती है। तो पहले हम बात करते हैं कि जब एथिल अल्कोहल मानव शरीर के रक्त में प्रवाह होगा तो जब वो रक्त में प्रवाह होकर हमारी यकृत में पहुंचेगा तो भारी मात्रा में जब अल्कोहल यकृत में पहुंचता है तो भारी मात्रा में जब अल्कोहल यकृत में पहुंचता है तो यकृत क्या है, एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड CH3CHO जिसका सूत्र है एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो शारीरिक संतुलन है या हमारा जो सामंजस्य बोल सकते हैं, हमारे शरीर पर नियंत्रण है, वो क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। इससे क्या होगा, कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगली हम बात करते हैं कि शराब के सेवन से बसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। हाँ, बसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। और ये क्या होता है, जब व्यक्ति को बसीय यकृत नामक रोग हो जाता है तो व्यक्ति में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो बनने की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और भी इसके दुष्प्रभाव हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार शराब का सेवन करेगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। तो ये है शराब के सेवन के दुष्प्रभाव। तो हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगला हमारा जो नशीला पदार्थ है वो निकल के आता है अफीम। जी हाँ, अब हम बात करेंगे अफीम की। देखिए, अफीम जो है वो एक नशीला पदार्थ है। अफीम के पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। ये पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। हाँ,
जो उसका फल होता है, कच्चा फल होता है, उसमें ऐसे छेवा दे दिए जाते हैं जिससे क्या है दूध निकलता है और उस दूध को सुखाने से हमें अफीम प्राप्त हो जाता है। इस दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो नशा करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, निकोटिन हो गया, सोमनीफेरिन हो गया, पेपेवरिन। इस प्रकार के ये कुछ प्रमुख एल्कलॉइड हैं। मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग दवा में होता है, यानी दर्द निवारक में होता है, दर्द को कम करने के लिए होता है, इसलिए इसकी खेती की जाती है। परंतु लोग शांति और आनंद का भ्रम उठाने के लिए अफीम का सेवन करते हैं और इससे बने पदार्थ हीरोइन का सेवन नशे के लिए करते हैं। कई गांव में तो इसकी प्रथा है, यानी कि अफीम की मुनहार होती हैं, वो होती हैं, यानी वो अफीम का सेवन करते हैं खुशी के अवसर पर या दुख का अवसर है तो वो अफीम का सेवन करते हैं। गांव में जो माताएं होती हैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए अफीम का प्रयोग करती हैं, उन्हें अफीम देती हैं बच्चे को थोड़ी सी और बच्चा को नशा हो जाता है और वो सो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अफीम के जो डोडे होते हैं उनको लोग उबालकर पीते हैं और इससे वो नशा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अफीम का सेवन कर रहा है तो वो जरूर ही उसका आदी हो जाएगा, मतलब उसे इसकी आदत लग जाएगी और पहले वो कम मात्रा लेगा और फिर धीरे धीरे वो उसकी मात्रा को बढ़ाता चला जाएगा। इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होगी, साथ ही उसको कई सारी बीमारी हो जाएंगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी और व्यक्ति की असामयिक रूप से मृत्यु हो जाएगी। तो डॉक्टरों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अफीम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी अफीम की। इसके अतिरिक्त और भी नशीले पदार्थ हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, जैसे कि कोकीन हो गई, भांग हो गई, चरस हो गया, गांजा हो गया और एक और पदार्थ है जो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, कौन सा, ये LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड आदि पदार्थ हमारे समाज में प्रचलित हैं जो लोग नशे के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। अब ये जो पदार्थ होते हैं इनका सेवन लोग लगातार करते रहते हैं। इससे क्या होता है व्यक्ति में, इससे व्यक्ति में पारिवारिक विच्छेदन उत्पन्न हो जाएगा, यानी वो परिवार को छोड़ के जा सकता है। अपराध प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी उन लोगों में। इसके साथ ही अपना शरीर का नुकसान तो है ही। तो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।